सूरज की तपिश से कुरुक्षेत्र की मिट्टी सुनहरी हो गई थी। युद्ध की धूल और रक्त की गंध चारों ओर फैली थी। शंख और ढोल की गूंज हर तरफ से आ रही थी। कौरव और पांडव दोनों पक्ष अपने श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ तैयार थे। कर्ण अपने रथ में बैठे थे। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन हृदय में हलचल थी। वह जानता था कि आज उसका सामना अर्जुन से होना है। उसकी आंखों में वीरता और आत्मविश्वास झलक रहा था, लेकिन भीतर मृत्यु की संभावना ने उसके मन को परख लिया था। कर्ण ने अपने रथ का निरीक्षण किया, धनुष और बाण पकड़कर उसे तैयार किया। उसके चारों ओर सैनिक उसकी शक्ति और साहस की प्रतीक्षा कर रहे थे। कर्ण ने अपने गुरु परशुराम को याद किया, वह गुरु जिन्होंने उसे धनुष और शस्त्र चलाने की कला सिखाई थी। परशुराम का कठोर प्रशिक्षण, ज्ञान और अद्वितीय शौर्य कर्ण की शक्ति का आधार बन चुके थे। परशुराम जी ने उसे चेतावनी दी थी, हे कर्ण, जब तुम्हारा शस्त्र तुम्हारे खिलाफ होगा तब केवल बुद्धि, साहस और भक्ति तुम्हें बचा सकती है। अपने धर्म और न्याय के लिए दृढ़ रहो। कर्ण ने मन ही मन कहा, गुरु, मुझे मृत्यु से विजय का वरदान दें। मैं अपने धर्म और न्याय के लिए अंत तक लड़ूंगा। कर्ण ने रथ आगे बढ़ाया और अर्जुन के सामने खड़ा हुआ। दोनों योद्धाओं की दृष्टि टकराई। अचानक कर्ण के रथ का पहिया मिट्टी में धंस गया। रथ स्थिर हो गया। अर्जुन ने मौके का फायदा उठाया, लेकिन कर्ण ने धैर्य नहीं खोया। उसने मन ही मन गुरु परशुराम जी को याद किया। तभी आकाश में तेजस्वी प्रकाश चमका। परशुराम जी ने दृष्टि डाली और प्रसन्न होकर कर्ण के सामने प्रकट हुए। परशुराम जी ने अपने भक्त कर्ण के साहस और भक्ति को देखकर सिर झुकाया। यह झुकाव सम्मान और आशीर्वाद का प्रतीक था। उन्होंने कहा, हे कर्ण, मैं तुम्हें मृत्यु के समय विजय का वरदान देता हूँ। तुमने मेरा मान रखा। तुम्हारी वीरता, भक्ति और न्याय का मार्ग अमर रहेगा। यह वरदान केवल तुम्हारी भक्ति और साहस के लिए है। मैं तुम्हें मृत्युंजय का आशीर्वाद देता हूँ। कर्ण ने गुरु का आशीर्वाद ग्रहण किया। उसकी आंखों में गर्व और विश्वास चमक उठा। उसने दृढ़ता से कहा, गुरु, आपके आदेश और आशीर्वाद के अनुसार मैंने अंत तक वीरता दिखाई। मेरी मृत्यु भी मेरे धर्म और न्याय के लिए होगी। गुरु परशुराम ने कहा, हे कर्ण, तुम्हारी वीरता और धर्म निष्ठा ने हमें आकर्षित किया। तुम्हारा साहस और धैर्य अमर है। आज तुम्हारे संघर्ष और शौर्य को देखकर हम प्रसन्न हैं। परशुराम जी ने कहा, हे कर्ण, तुम्हारी वीरता केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी विराट है। तुम्हारा नाम और कार्य कालजयी है। आज हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं ताकि तुम मृत्यु के समय भी अमर वीर के रूप में स्मरण रहो। परशुराम जी ने कहा, तुम्हारी वीरता, निडरता और कर्तव्य निष्ठा सभी योद्धाओं के लिए प्रेरणा है। युद्ध भूमि में तुम्हारा साहस और शौर्य प्रत्येक मनुष्य के हृदय में अमर रहेगा। आज तुम्हारा नाम केवल योद्धा के रूप में नहीं बल्कि धर्म और न्याय का प्रतीक बन गया है। तभी आकाश में एक तेजस्वी प्रकाश फैल गया। धूप की लाली और सुनहरी किरणों के बीच सूर्य भगवान प्रकट हुए। उनकी भव्यता से युद्ध भूमि की सारी धूल और रक्त भी जैसे पवित्र हो गया। सूर्य देवता अपने रथ पर विराजमान थे। चारों ओर दिव्य रश्मियां फैल रही थीं। उनकी दृष्टि कर्ण पर पड़ी और वह अभिभूत हो गया। सूर्य ने धीमे और गरिमामय स्वर में कहा, हे कर्ण, तुम्हारी वीरता और धर्म निष्ठा ने हमें आकर्षित किया। सूर्य भगवान ने कर्ण की वीरता की महिमा का वर्णन युद्ध भूमि में सभी योद्धाओं के समक्ष किया। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम्हारी वीरता, धर्म के प्रति निष्ठा और निर्भीकता सभी योद्धाओं के लिए आदर्श है। तुम्हारा साहस अमर है। तुम्हारी सोच और पराक्रम जगत में स्मरणीय है। आज युद्ध भूमि में तुम्हारा हर कदम और हर वार इतिहास में लिखा जाएगा। सभी योद्धा सूर्य के शब्द सुनकर स्तब्ध रह गए। सूर्य देवता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कर्ण, तुम्हारी मृत्यु भी तुम्हारी वीरता को अमर बनाएगी। संघर्ष और बलिदान का मार्ग वही है जो तुमने चुना है। हम गर्व से देखते हैं कि तुमने अपने धर्म और न्याय के लिए कितनी वीरता दिखाई। सूर्य देव ने कहा, व्यक्ति अपने से आगे बढ़ते हुए सिर्फ दो ही लोगों को देखकर खुश हो सकता है। एक, गुरु अपने शिष्य को अपने से आगे होते हुए, और दूसरा,
पिता अपने पुत्र को अपने से आगे होते हुए देखकर अति प्रसन्न होता है। सूर्यदेव ने कहा, हे कर्ण, तुमने मेरा मान बढ़ाया, तुमने अपने पिता का मान बढ़ाया। युद्ध भूमि की धूल और शोर के बीच से उसकी पत्नी दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा पीला पड़ चुका था और पैरों में कांपती हुई गति थी। उसने जैसे ही अपने पति को देखा, उसका हृदय हाहाकार कर उठा। पत्नी कर्ण के निकट पहुंची, उसके हाथों को थामा और आंसुओं से भर आई। स्वामी, यह कैसा युद्ध है, यह कैसी नियति है। आपके बिना मेरा जीवन अधूरा हो जाएगा। आप क्यों मृत्यु को गले लगा रहे हैं? कर्ण ने थके हुए किंतु दृढ़ स्वर में कहा, प्रिय, यह युद्ध मेरा धर्म है, यह मेरा कर्तव्य है। जीवन और मृत्यु मेरे हाथ में नहीं, बल्कि नियति के हाथ में है। मैं अंत तक अपने धर्म का पालन करूंगा। पत्नी की आंखों से आंसू झरते रहे। उसने कर्ण के वक्ष पर सिर रख दिया और बोली, आपके बिना मैं कैसे जी पाऊंगी? कौन मेरा सहारा बनेगा? कर्ण ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, प्रिय, तुम्हें मेरे बाद भी साहस रखना होगा। तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरे बच्चों को इस प्रकार पालो कि वे मेरे नाम और मेरी वीरता को अमर रखें। मैं भले इस देह से दूर हो जाऊं, पर तुम्हारे साथ हर पल रहूंगा। कर्ण की पत्नी ने आंसू रोककर गहरी सांस ली और कहा, स्वामी, मैं आपके आदेश का पालन करूंगी। आपके बच्चों को वीर और धर्मनिष्ठ बनाऊंगी। आप निश्चिंत रहिए। परंतु आज मैं यह प्रण लेती हूँ, आपके नाम और स्मृति को अमर बनाऊंगी। संसार सदा आपको वीरता और धर्म के प्रतीक के रूप में याद करेगा। कर्ण की आंखें चमक उठी। उसने अपनी पत्नी के माथे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारा यह प्रण मेरे लिए अमृत समान है। तुम ही मेरी वास्तविक शक्ति हो। तुम्हारे प्रेम और समर्पण से ही मैं आज तक इस युद्ध भूमि में अडिग खड़ा रहा हूँ। युद्ध भूमि में परशुराम जी और सूर्यदेव के आशीर्वाद के बाद अब पत्नी के आंसुओं और प्रेम ने कर्ण के जीवन को पूर्ण कर दिया। कर्ण ने अंतिम बार मुस्कुराकर कहा, प्रिय, मत रो। मैं मृत्यु को नहीं, बल्कि अमरता को गले लगा रहा हूँ। मेरा नाम, मेरी वीरता, मेरा धर्म और तुम्हारा प्रेम सदा अमर रहेंगे। पत्नी ने अपने पति को अंतिम प्रणाम किया और आंसुओं के साथ उसने कहा, स्वामी, आप अमर हैं, आप अमर रहेंगे। संसार आपको सदैव याद करेगा। युद्ध भूमि पर न केवल परशुराम जी और सूर्यदेव के आशीर्वाद की छाया थी, बल्कि अब पत्नी का प्रेम और आशीर्वाद भी जुड़ चुका था। कर्ण का अंत केवल मृत्यु नहीं था, बल्कि अमरता का प्रारंभ था। इतना कहकर कर्ण ने गहरी सांस ली, एक शांत, समर्पित सांस जो उसका जीवन और उसकी कर्तव्य निष्ठा दोनों दर्शाती थी। उसके हाथ ढीले पड़े रहे, चेहरे पर संतोष और कर्म बोध की शांति थिरक रही थी। कोई पुनरुत्थान नहीं, कोई वापसी नहीं। वह देह वहीं धराशायी हुई, पर उसका नाम, उसका शौर्य, गुरु का आशीर्वाद और सूर्यदेव का वरदान हवा में गूंजते रहे। पत्नी ने उसे आंचल में थाम लिया। उसके शब्द कांपते हुए थे, पर दृढ़ता में पक्के थे। स्वामी, तुम अमर हो। गुरु परशुराम जी ने अपना आशीर्वाद दोहराया, कर्ण, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, मृत्युंजय हो। सूर्यदेव की किरणें जैसे और अधिक सुनहरा हो उठी, पर यह सब केवल स्मृति को पुष्ट करने के लिए था, न कि किसी जीवित लौटाने के संकेत के। युद्ध भूमि पर कर्ण की देह स्थिर रही। यह अंतिम क्षण था और उसी अंतिम क्षण में उसकी वीरता अमर हुई। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।